गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एमपी पटवारी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं सारे। तो हमने जो अभी तक जब तक एग्ज़ाम चले तब तक हमने पूरे वीडियोस बनाए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, आपको कोशिश की कि क्वेश्चन को किस तरह से कम समय में को सॉल्व करें, कौन सा तरीका लगाएं कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो तरीका हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती है बच्चे क्या नॉर्मल जब वो पढ़ते हैं, नॉर्मल में क्या करते हैं वो बेसिक मेथड लगाते हैं, उसमें कुछ नहीं, और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसी चीज़ के लिए हमने मेन चैनल बनाया है कि आपको हम कैसे मेथड बताएं दो तरीके से, जिससे कि आप कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही कम से कम समय में। वो आपको यदि आ जाएगा तो आसानी से आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन बताने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम, मैथ तो सभी में आती है और सब में एसआई का कॉन्सेप्ट रहता है, टॉपिक रहता है। तो वो आपको आज हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमको पता है सबसे बन जाएगा, लेकिन है इधर टाइमिंग की बात कि किस तरीके से हम आपको दो तरीके बताएंगे जिसमें से आपको समझ में आएगा कि कौन से कम समय इसमें लगता है। देखिए करना क्या, पहला तरीका हमारा बेसिक मेथड है, जिसमें होता क्या है कि बोल रहा 4500 रुपये का 2.5% इधर से 8 वर्षों का ब्याज। क्लियर है? मतलब क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया क्या, P बराबर 4500, दर R बराबर क्या हो गई, 2 से 1 बटे 2 मतलब 2 दूनी 4, 5/2% आपकी दर हो गई, और समय दिया है T फॉर टाइम 8 वर्ष। क्लियर? ये दिया हुआ तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, मूलधन गुणे दर बटे में हम 2 कर लेंगे, गुणे समय, और पूरे के बटे में क्या होता है 100, मतलब 100 के गुणे में 200, ये हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 2 से हम कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 5 को 20 आएगा, 20 आ जाएगा, गुणे 45 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, पूरा आ जाएगा 900। ये हुआ आपका एक तो तरीका, ये है जो कि बेसिक मेथड है। तो इसमें तो अभी तो थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट था तो आसानी से आपने कर लिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम अपने शॉर्ट मेथड से शॉर्ट तरीके से करना चाहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ के आप कर सकते हैं। कि सिंपल करना क्या है आपको, इसमें देखना है कि आपको दर देखनी, दर क्या 2.5% है 8 वर्षों की, तो 2.5 2 से 1/2, या हम 2.5% लिख सकते हैं ना। इसके यदि हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 4 आएगा हमारा, 8 दूनी 16, 4 20 आ जाएगा, दशमलव आएगा इधर, मतलब ये जीरो हमारा हट जाएगा, कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका 8 वर्षों का धीरे धीरे दर आ गया। अब हम 4500 का 20% निकाल लेंगे, मतलब 4500 का 20% हम निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 0 0 कट करेंगे और 45 दूनी 90, मतलब 900 रुपये आपका ब्याज आ गया। इस तरह से आप देखिए इक्वल आया दोनों का, तो आप आसानी से जो मेथड आपको समझ में आता है उस मेथड से आप करिए, और बहुत ही आसान से आसान तरीके में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक ये मेथड है आपका बेसिक मेथड, ये आपका शॉर्ट मेथड है। ये सब हमने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। बाकी यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दर का हमको समय के अनुरूप में सॉल्व करना है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट केवल सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे यूज़ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉलो नहीं होता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर वर्ष का ब्याज सेम रहता है। जो भी हमको ब्याज मिलना है, एक वर्ष के यदि 2% है तो दूसरे वर्ष का हमारा 2% ही होगा, मतलब टोटल 2 वर्षों का क्या हो जाएगा 4%। तो ये होगा, मतलब हमारा जो भी जितना भी सालों का ब्याज जाएगा उतना ही हर साल उतना ही लगता जाएगा। ये चीज़ रहती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, कि आप दर से समय कैसे मिलाएंगे वो आपको ध्यान देना। अब हम बताने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इसी टॉपिक से, सिंपल इंटरेस्ट की टॉपिक से बताने वाले क्वेश्चन को किस तरह से आप क्वेश्चन को आप करेंगे, और उसका भी हम दोनों तरीके आपको बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कम से कम समय में। ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें भी हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाले, दो तरीके बताने वाले हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे, जिस तरीके से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो आप तरीका यूज़ करिएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो हम मेन मुद्दा क्या रहता है कि समय आप कैसे बचाएं किसी भी एग्जाम में। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपका समय ले लेते हैं, जिसके कारण आपके और क्वेश्चंस बिगड़ जाते हैं। तो अब वही हम बताने का प्रयास करते हैं किस तरह से आप कम से कम समय में करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, सुधीर ने 16% वार्षिक के साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने 10,360 रुपये अदा करके वह ऋण चुका दिए।
उसने कितना धन उधार लिया, मतलब आपको मूलधन निकालना, पी निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। पहला तो हम फॉर्मूले से लगाएंगे, तो मूलधन का सूत्र होता है, यदि हमको क्या दिया हो, मिश्रधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया, तो क्या होता है 100 गुणे मिश्रधन, मिश्रधन दिया 10,360 है ना, वो धन उसने 3 वर्ष बाद चुकाया है, और फिर क्या है 100 धन दर गुणे समय। तो दर की जगह हम क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट इधर 16 रख देते हैं, और समय कितना दिया हमको 3 वर्ष, ये हम रख देंगे। आगे यदि हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, ये 100 से हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10 3 60 00, ये आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100 + 48 मतलब 148 आ जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करने चाहते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 7 टाइम्स यदि करते हैं 148 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 1036 आ जाएगा। कितना 1036, 7 बार करते हैं 8 7 56, हाँ 7 टाइम्स हमारा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर 7,000 रुपीज़ आपका मूलधन आ जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, फार्मूला बेस्ड पे आप आसानी से कर सकते हैं इसका लगा के। ये आपका दिया हुआ था मिश्रधन, इसको आप ए से डिनोट करते हैं, ये हमारा दर है और ये हमारा टाइम है, बस बाकी सेम है। ये फार्मूला आपको याद रखना जब आपको मिश्रधन दिया हो और मूलधन निकालना। अब हम बताने वाले शॉर्ट मेथड, जो कि बताने वाले किस तरह से आप करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया, हमको मूलधन नहीं दिया है, मूलधन क्या मानना हमको 100 रुपये, 100 रुपये में 3 वर्ष का 16% की दर से ब्याज, जो हमने पिछले बार किया था कि दर में हमको जितने वर्ष दिया उससे मल्टीप्लाई करना, 16 3 में, तो टोटल कितना उसको मिलेगा ब्याज 48% उसको 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा। तो 100 में 48% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 148% पूरा आ जाएगा। क्लियर। अब बोला मूलधन निकालना, तो मूलधन क्या करना, सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब 148% उसको पूरा मिलेगा। क्लियर कर लीजिए, मूलधन क्या हो जाएगा 100 बटे 148, मतलब 148 का 100% निकालना है ना। 148 तो ब्याज के साथ दिया हुआ है, तो कितना दिया ब्याज के साथ 10,360। इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 148 को करेंगे यदि 7 बार तो 10,036 आ जाएगा, और 1 0 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 का 100 से करेंगे तो ये 7,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये मूलधन, देखिए सेम दोनों में आंसर आए हैं। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना पड़ेगा। जब भी ऐसा हो, यदि दर 1 वर्ष की दी है आपको 2%, 2 वर्ष की 2%, 3 वर्ष की 2%, सेम होती है साधारण ब्याज की दर, तो क्या करना है आपको, टोटल यदि वो पूछता है 3 वर्ष का कितना लगेगा, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 2 2, मतलब 6% पूरी दर हो जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आसानी से आप साधारण ब्याज वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब हम बताने वाले आपको 3rd नंबर क्वेश्चन, जो कि अलग कॉन्सेप्ट पे होगा। हम वो बताएंगे किस तरह से आप उस तरह के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। हमने आपको दोनों तरीके बताए, एक तो ये आपको फार्मूला बेस्ड है, ये आपको शॉर्टकट ट्रिक्स जो हैं, ये तो हमने समझाने के लिए आपको इतना सारा कर दिया। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे हम करेंगे, दर को समय में कैसे कन्वर्ट करके साथ में हम निकालेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको 3rd नंबर क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय में और दोनों मेथड से किस तरह से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, और वैसा ही आसान क्वेश्चन है। उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, ब्याज निकालनी थी। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको मूलधन निकालना था, और ये तीसरा क्वेश्चन में इसमें हमको समय निकालना है। तीनों में हमने अलग अलग फार्मूले यूज़ किए हैं, तीनों में एक ही ट्रिक से यूज़ करके आपको आंसर निकालने का प्रयास बताया। पहला जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं उसमें आपको हो सकता है फार्मूला लर्न करना पड़े, वो प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि दूसरी हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ग्रामवासी 4,000 रुपये किसी ग्रामीण बैंक से 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिया है। मूलधन क्या दिया है आपका 4,000, क्या दिया है 4,000। आगे आप बढ़ेंगे तो दर कितनी है 8%, और बोला उसने 1,600 रुपये अधिक जमा कराया, मतलब आप उसका इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 1,600। ठीक है। अब बोल रहा है उसने कितने वर्ष बाद उधार चुकाया, मतलब 1,600 रुपये उसने जो दिए हैं वो कितने वर्ष उसने 4,000 का लिया होगा 8% की दर से, तो 1,600 हो गया। इसका जो सिंपल फार्मूला होता है समय के निकालने का, एक जो फार्मूला होता है क्या होता है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे दर, ये होता है फार्मूला। इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो 100 गुणे 1,600 बटे मूलधन कितना है 4,000 गुणे दर दी है 8%। सिंपल। अब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा 2 0 हमारे पहले क्लियर हो जाएंगे। ये आ जाएगा 8 दूनी 16, मतलब आ जाएगा 200। आगे यदि सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब समय क्या आ गया आपका 5 वर्ष। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से ये निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया टॉपिक। अब हम बताने वाले हैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि ट्रिक बेस्ड होगा, बस आपको माइंड का यूज़ करना, उसमें आसानी से निकाल लेंगे। देखिए लिखा क्या है इसमें, ग्रामवासी 4000 रुपये आगे आए हम, है ना, तो हमको क्या करना है, ये हमारा आंसर आ गया इधर पे, है ना, क्लियर हो गया। अब हम दूसरे तरीके से बताने वाले, 4000 रुपये बोल रहा है तो 4000 रुपये का 8% कितना होगा, 1 वर्ष का। 4000 रुपये का यदि 8% हम निकाल लेंगे तो हमारा 1 वर्ष का क्या निकल आएगा, ब्याज जो लगने वाला है 8% ऐसे निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0, तो 8 चौक 32, मतलब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 320 रुपये आपका 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। अब बोलो 1600 रुपये ब्याज दे रहा, तो 1600 रुपये यदि ब्याज दे रहा है तो 1600 में 320 से भाग लगा देंगे, किससे, 320, 0 से 0 कट कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 से कट करेंगे तो 80 हो जाएगा और ये आ जाएगा 16, है ना, तो 16 पंचे 80, ये आ गया सीधे सीधे, मतलब कितना, 5 वर्ष, ये आ गए समय। इस तरह से ये दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका, तो आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब उसने क्लियर किया कि 1 वर्ष के यदि इतना लग रहा है तो 1600 कितने वर्ष का लगेगा, तो सिंपल क्या करेंगे हम इसमें 320 से आपका भाग दे देंगे 1600 में, तो हमारा जो भी आएगा वो हमारा समय हो जाएगा। इस तरह से हम आप दोनों टॉपिक से, देखिए दोनों में सेम आ रहा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप आसानी से जो आपको इजी लगे वो आपको लगा सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट। और यदि समझ में आ रही हो हमारी कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, ट्रिक्स जो हमारी समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमको पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से लोग देख रहे हैं। और कई लोगों को पता भी होगी ये ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, आसानी से बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस वही ट्रिक्स हैं। अब हम बताने वाले आज की वीडियो को 4th नंबर क्वेश्चन, और अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा, है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन उसमें हमको कुछ और निकालना होगा, वो हम बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आज के टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th हमारे जो 4 चीज़ें होती हैं किसी भी ब्याज निकालने कॉन्सेप्ट में, कि मूलधन, दर, ब्याज और समय, ये तो हमने 3 आपको बता दिए हैं, जिसमें कि एक में आपको ब्याज निकालना था, दूसरे में आपको मूलधन निकालना था, तीसरे में आपको समय निकालना था, और 4th क्वेश्चन जो लेके आए उसमें आपको दर निकालना। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस बनाएं, जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे आने वाला है, तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लेके आए हैं ये 4th नंबर क्वेश्चन, हम इसमें भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा, 6500 रुपये की धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर, क्या निकालना है, किस दर निकालना है। 5 वर्ष समय दिया है, 1625 रुपये ब्याज दिया है, मतलब मूलधन क्या दिया है आपको, 6500 रुपये। आगे क्या दिया हुआ है इधर पे, समय दिया है, ये कहना चाहिए t बराबर 5 वर्ष, और ब्याज क्या दी हुई 5 वर्ष की, 1625 रुपये। क्लियर, निकालना क्या है, दर निकालना, सिंपल है, दर का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले से यदि हम निकालते हैं तो ब्याज गुणे 100 या 100 गुणे ब्याज कर देते हैं, बटे मूलधन गुणे आपका समय। सॉल्व कर दीजिए इसको, 100 गुणे आपका ब्याज दिया है कितना, 1625, बटे मूलधन दिया है आपको 6500, और गुणे में आपका समय दिया है 5 वर्ष। ये आ गया, सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपको 5 से कटेगा तो 5 से 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 55 325 आ जाएगा। अब 65 का यदि आप 5 बार कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 65 का 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 65 का 5 बार यदि करते हैं तो 55 आया, 5 का 30, 2 32, 325 आ रहा है, वही देखिए, मतलब 5 बार पूरा कट जाएगा। क्या आ जाएगी दर आपकी, 5% आपकी दर आ जाएगी। ये था आपका आसान क्वेश्चन पहले तरीके से, जो कि फार्मूला बेस्ड है। ये आपको फार्मूला पता होने चाहिए, एक ही फार्मूले से सब कन्वर्ट होते हैं, कोई अलग फार्मूला नहीं है। अब हम बताने वाले आपको जो ट्रिक्स यूज़ करनी है वो आपको, तो बोल क्या रहा, 5 वर्षों में कितनी ब्याज दे रहा है वो, 1625। तो हमको क्या निकालनी है, 1 वर्ष की ब्याज निकालेंगे। पहले 1 वर्ष की ब्याज कैसे निकालेंगे, 1625 में आपका 5 से भाग लगा देंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 से 15 बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 55 25, 1 वर्ष की ब्याज कितनी हो गई, 325 रुपये। अब 1 वर्ष की ब्याज आ गई तो दर 1 वर्ष का हम निकाल लेंगे आसानी से। दर कैसे निकालते हैं, दर निकालने का जो तरीका होता है हमारा, कैसे निकालेंगे परसेंटेज, कि 100 बटे हमारा 1625 गुणे 325, 1625 इधर हमारा 6500 आएगा, है ना, 6500 ये आ जाएगा आपका। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 65 से 5 बार में 325 आएगा, मतलब दर आ गई आपकी 5%। यही आपका आंसर हो गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट पे है बिल्कुल, आपको जो तरीका समझ में आए, जो क्लियर लगे
तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि यही वाला कॉन्सेप्ट आपका सही रहेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होता है। इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। और अब हम बताने वाले हैं आपको जिस फार्मूले से ये सारे फार्मूले बने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा लास्ट वीडियो में, फिर हम आपको अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस कराए उनमें जो हमने फार्मूले यूज़ किए हैं वो एक ही फार्मूले से आपके मिलकर बना है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट SI मतलब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P मतलब मूलधन गुणे दर मतलब R और समय T बटे 100, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से आपके दर निकाल सकते हैं, इसी से आपका मूलधन निकाल सकते हैं, इसी से आपका समय निकाल सकते हैं। यदि आपको निकालना है इसमें क्या मूलधन, तो इसको मूलधन के हिसाब से यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, P बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे R इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा मूलधन निकालने का सूत्र। यदि हम इसी में दर निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर आपको सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका ब्याज है जो साधारण ब्याज होता है, बटे में आपका मूलधन गुणे समय। और यदि समय निकालना है आपका तो सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये हो जाते हैं आपके फार्मूले। इसी फार्मूले से आपके सब बनते हैं और आसानी से आप इन्हीं फार्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और हमारे अगले वीडियो जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे आने वाली है तो चैनल पे बने जरूर रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि कब वीडियो आ रही है। वैसे तो हमारी शाम को 6 बजे वीडियो आती है, तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को जो है शेयर करिएगा दोस्तों में, जिससे कि उनको भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू।